जय श्री राम दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। पहला घूप करती हूँ, सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे, हम भी स्वस्थ मस्त हैं। और मैं सुबह उठ गई थी 5:30 बजे और जो घर का जितना भी काम था वो सारा मैंने निपटा दिया था। झाड़ू चौक में दोनों, इधर उधर, उधर नल की इधर से सारा साफ कर लिया है मैंने। बर्तन भी धो लिए थे। एक बगीचे में बहुत बड़ा सा वो हो रखा था, मैंने वो भी कर लिया है। और बारिश कंटिन्यू लगी हुई है रात से, और अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा बूंदाबांदी चल रही थी, लेकिन अभी फिर से तेज़ बारिश होने लग गई है। और घर के सारे सदस्य बड़े जो जितने हैं सब उठ चुके हैं। छोटे छोटे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सोए हुए हैं। जैसा कि मेरा सक्षम देखो, इसकी सोने की पोजीशन देखो, ऐसे में सोता है नीचे ऊपर, ये इधर को सोया हुआ है। ये अभी सोया हुआ है, जब से सोया है तब से उठा नहीं है। और सारे लोग चाय पी रहे हैं, अभी कोई काम करने में लगा हुआ है। और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। जिठोजी आई है अभी मेहमान, बाकी तो अभी कोई नहीं आए हैं, परिवार के ही सदस्य हैं। तो दिखाती हूँ मैं। जेठ जी लोग भी लगे हुए हैं सुबह से कुछ ना कुछ करने पे। और मैंने भी जितना कुछ था थोड़ा बहुत निपटा ही लिया है। ज़्यादा तो बारिश की वजह से कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही है। अभी चाय जो पी रहे हैं, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। और अभी हमारे छोटे जेठ जी रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। बड़े जेठ जी सुबह से ये पत्थर वत्थर लाए यहाँ पे। अभी जेठ जी रास्ता बना रहे हैं यहाँ पे, देखो। हम आज ही ठाण करो। और इस सारे बैठे हैं इधर, देखो चाय पी रहे हैं। और ये है हमारी जिठोजी, देखो ये कल आ गई थी, कल पधार गई थी। देखो सब माई की अब बर्ख लिया कि यति आए की बर्ख विदे नहीं जंदे ब्याह और यहाँ पे जेठ जी और सुनील भी लगे हुए थे। और बारिश कंटिन्यू लगी हुई है कल रात से, यानी कि 9-10 बजे से कंटिन्यू अभी तक बारिश ही लगी हुई है। सुबह के टाइम पे कुछ बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी फिर से तेज लग गई है। देखो चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। और हमने ऊपर पन्नी लगाई है ताकि हमारा चौक सही रहे, मतलब गीला ना रहे। फिर भी नीचे की टाइप तो गीला हो ही रहा है, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो ही रही है। इतने आदमी चल रहे हैं तो कीचड़ विचड़ हो ही जा रहा है, देखो। और सारे जेंट्स लोग हमारे परिवार के लगे हुए हैं ये रास्ता सही करने में। तो देखो कितने टाइम में रास्ता सही होता है। और यहाँ पे हमारी दूसरी वाली जेठानी भी उठ चुकी है। और इन्हें कहा जा रहा है अगर चाय पीना है तो नीचे से ले जाओ। ए कुतरू मुतरू चल ए बितानी हुआ गुड मॉर्निंग बन। दोस्तों जेंट्स लोग तो सारे काम पे लगे हुए हैं, हम सारी लेडीज हैं सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखो उनकी गप्पे सप्पे चल रही है सबकी, ऐसे बैठे हुए हैं। हम बारिश का आनंद ले रहे हैं। बारिश कुछ करने ही नहीं दे रही, कह रही आराम करो। बाल सिल्की सिल्की बाल। दोस्तों इसे जूम को कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। और ये आजकल बरसात में काफी पाया जाता है पहाड़ों में। और ये हाथ पाँव कहीं भी चिपक करके खून चूसता है, देखो। और ये अभी छोटा है, इसने थोड़ा सा खून चूसा है। मेरा तो ये मोटा हो गया है। अभी देखो ये मेरे पाँव से निकला है अभी, और इसे फेंकने का प्रोसेस कर रही हूँ मैं अभी, कहाँ फेंका जाएगी। दोस्तों इसे गेड़ कहते हैं। इसमें बनेगा आज दाल। तो ये निकाला गया है क्योंकि दो हैं हमारे पास, तो एक में छेद हो रखा है, काफ़ी पुराने बर्तन है। तो ये यानी कि चेक करने के लिए इसमें पानी भरा गया है कि ये छेद कहाँ है करके, या किस वाले में है। तो ये सिर्फ चेक करने के लिए पानी भरा है इसमें। और ये देखो ककड़ी की बेल, हमारे पहाड़ों में जो ककड़ी होती है ना उसकी बेल है। इसमें फूल भी लग गए हैं और छोटे छोटे फल भी लगे हुए हैं। ये देखो ककड़ी लगी हुई है इस पर, देखो, जो कि वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के लिए है। बाकी यहाँ क्योंकि आजकल बरसात के टाइम पे, चौमास के टाइम पे हम लोग कोई रहते नहीं हैं। आजकल दीदी लोग भी छानियों में रहते हैं, तो घर में कुछ कोई भी नहीं है। तो इधर ये बंदर ही आके खाते हैं, बाकी कोई नहीं खाता है। ये सब ककड़ी की बेल है इधर, देखो। और ये चारों तरफ कोहरा यानी कि हॉल छाया हुआ है। इस प्रकार का आज का मौसम है दोस्तों। देखो अभी बूंदाबांदी हो रही है, सिर्फ कोहरा छाया हुआ है, यानी कि चारों ओर बिल्कुल हॉल ही हॉल हो रखा है, देखो। तो ये आज के मौसम की अपडेट थी। आज है 23 तारीख। और ये देखो बाड़े बगीचों में, ये देखो ये है
उसकी राजमा की बेल है। जिन जिन लोगों ने राजमा खाई है तो मैं बता दूं, ये राजमा की बेल है। इस जब ये छोटी रहती है इसकी निलाई करते हैं बोने के बाद एक बार, फिर इस पे ये लकड़ी जैसे यानी कि ठंकरा लगाते हैं। उसके बाद ये बेल को सहारा मिलता है, ये ठंकरों के माध्यम से जो लकड़ियाँ लगी हैं इनके माध्यम से बेल फैलती है, फिर फूल लगते हैं, फिर इस पर वो लगता है, राजमा की फलियां लगती हैं। फिर राजमा की फलियां जब पक जाती हैं पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर उसको निकाला जाता है। तो ये देखो इधर भी ककड़ी की बेल है, इधर भी ककड़ी लगी हुई है छोटी सी, देखो। और ये पूरा राजमा ही राजमा, इस बगीचे में राजमा ही राजमा बोया गया है। और चारों ओर का मौसम इस प्रकार का आज होल दिखाई दे रहा है भाई, कोहरे से बिल्कुल छाया हुआ है। इधर से उधर कुछ भी नहीं दिख रहा है। इधर जबकि कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनी मतलब क्या बोले, मतलब परिवार रहते हैं इधर, तो वो भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और मेरे हाथों की जो दुर्दशा हो रखी देखो। अरे घर गांव में होता ही है, चूल्हे में खाना बनाना है, मिट्टी वाला काम करने तो हो ही जाता है, पर चलो कोई बात नहीं। और ये बांस का पेड़ है, देखो बांस का पेड़, काफ़ी पहाड़ों में बांस के पेड़ की काफ़ी बेनिफिट हैं। ये पानी को सोखता है, इसकी जड़ें पानी को सोखती हैं, इसकी पत्तियां, इसकी लकड़ी सब काम आती हैं। इमारती लकड़ियां होती हैं, जो लकड़ियां होती हैं सब, इसकी पत्तियां, टहनी सब काम आती हैं। जी ने भी दर्शन दे दिए। जय हो सूर्य देवता। बादलों के बीच में ठीक इस प्रकार से सूर्य भगवान जी के भी दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों आप लोग भी दर्शन कीजिए और बोलिए जय हो सूर्य भगवान जी की। तो मैं तो कह रही हूँ भगवान इसी प्रकार से मौसम छट जाए, धूप आ जाए, क्योंकि अब किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मौसम सही चाहिए होता है, तभी जाके कुछ चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से हो पाती हैं। और हमारा तो इतना बड़ा शुभ कार्य हो रहा है, तो इसमें तो मौसम की भागीदारी अहम है। अगर मौसम सही रहेगा तो सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हो पाएंगी, और मौसम ने अगर साथ नहीं दिया तो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, कीचड़ कीचड़ हो पाता है। जो हम सोचते हैं जिस प्रकार की व्यवस्था है उस प्रकार की बिल्कुल भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि देखो ना पानी पानी भरा हुआ है, कीचड़ ही कीचड़, इसमें ना काम करने का मन होता है ढंग से ना कुछ। और इतनी बार भीग जाते हैं काम करते करते, इतने तो कपड़े भी नहीं रखे हैं, कपड़े भी कहाँ से चेक करें। तो सूर्य देवता तरस खा जाओ हम नर नारियों पे, जल्दी से आप लोग दर्शन दे दो और ये कोहरा भी छट जाए। और ये जो बारिश आ रही है, अभी तो बूंदाबांदी हो रही, ज़्यादा कुछ नहीं है बारिश भी, तो मैं तो कह रही हूँ इसी प्रकार से धीरे धीरे करके मौसम सही हो जाए शाम तक, तो तभी व्यवस्थाएं हो पाएंगी। अन्यथा मुझे तो नहीं लगता है, ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर क्या ही करें, है ना। तो आज तो हमारा फास्ट रहेगा, हमारे बच्चे ही खाना खाएंगे। अब कुछ देर में थोड़ा आटा गूंथते हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। कह रहे हैं सब्जी रात की बची हुई है, तो बच्चे बच्चे ही हैं खाने वाले, बाकी सारे बड़ों का तो आज रात 12 बजे तक कह रहे हैं फास्ट रहेगा। तो देखो क्या कुछ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे चंदा ने भी आग जला दी है। तो इस प्रकार से आग जलाने का प्रोसेस होता है हमारे पहाड़ों में। तो लकड़ियाँ भी गीली हैं, तो इन्होंने चूल्हे के ऊपर रात को रोटियां बनाई थी। आग बुझने के बाद ये लकड़ियाँ सुखाने के लिए इसके ऊपर रखा था। तो ये बिल्ली देखो से भी ठंड लग गई है बेचारी, ये भी आग सेक रही है। ए भी डालू कचरे चल मुझी मार ना ना गिलास होने की हाँ कि नहीं। दोस्तों दिन के बज चुके हैं 9, सुबह के, दिन के नहीं, यहाँ पे तो दिन ही हो रहा है। खैर तो हम जा रहे हैं धान लेने के लिए, धान की बालियाँ लेने के लिए। तो आजकल धान की बालियाँ पकनी शुरू हो चुकी हैं। जो पकी वाली हैं उसको हम काट के लाएंगे और उसका क्या बनाएंगे, खाजा बनाएंगे माता रानी के लिए, नंदा देवी के लिए। तो वही लेने जा रहे हैं हम। पन्नी लेके जा रही हूँ, दीदी दराती लेके जा रही है, और दीदी भी पहुँच चुकी है नीचे। अब मैं भी जा रही हूँ इधर। और चारों ओर देखो भाई ऐसा हो रखा है मौसम, देखो कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। तो जा रही हूँ मैं इधर, और दीदी भी है उधर, वो देखो। तुम क्या खाना चाहता? चलो। और दोस्तों मैं एक और चीज़ दिखाने जा रही हूँ आपको। ये देखो ये घिंगारू भी पक करके तैयार हो गए हैं। ये जंगली फल हैं हमारे इधर के, आजकल पकते हैं। और ये छोटा सेब भी मानो आप इनको, ये देखो इस प्रकार के होते हैं, देखो ये। तो ये भी पके हुए हैं, काफ़ी लाल लाल लदे हुए हैं पेड़ पे, देखो घिंगारू। तो अब चलते हैं। रास्ता कुछ इस प्रकार से है, बारिश से सारा रास्ता साफ हो रखा है, धुला हुआ है रास्ता, देखो बिल्कुल क्लीन हो रखा है, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो इसी रास्ते से होकर हमें जाना है खेत में। तो खेत में जाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ।
दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो रखी है धान की फसल। अभी अपने वाले खेत पे तो नहीं गए, ये लोगों का खेत है, लेकिन देखो धान अब पकने ही वाली है कुछ टाइम बाद। कुछ तो पक गई है, कुछ पकने को है, अभी हरी हो रखी है। तो ये पूरा धान का खेत है और इसमें देखो वो भी बोया है, क्या कहते हैं इसे, झंगोरा भी बोया है किनारे की साइड पे। तो ये झंगोरे की बालियाँ हैं, देखो कितनी सुंदर बालियाँ हैं, ये झंगोरे की है। तो इसका भी हमारे पहाड़ों में झंगोरे की खीर बनाते हैं, झंगोरे का भात बनाते हैं और ये गायों के लिए दिया जाता है ताकि गाय पौष्टिक आहार ले और हमें दूध प्रदान करे, काफ़ी दूध दे करके। तो ये इसीलिए बोया जाता है खेतों में। इस गाय भैंसों के लिए ज़्यादा खिलाया जाता है, पीसते हैं तो तब गाय भैंसों को खिलाते हैं। अब हम लोग तो अक्सर कहाँ खा रहे हैं झंगोरे को, कभी कभार खीर बना लेते हैं तो खा लेते हैं। और दीदी घुस चुकी है यहाँ पे और चारों ओर भैया देखो, ये बादल तो छटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक बार बीच में सूर्य भगवान जी ने दर्शन तो दिए थे, बट वो फिर से बादलों के बीच में पता नहीं कहाँ जाके गुमसुम हो चुके हैं। तो दीदी भी घुस चुकी है खेत में। तो इसी रास्ते से होके मुझे भी जाना है और हमें जाना है उस वाले खेत में, नीचे वाले खेत में। तो वहाँ धान बोया है, इस वाले में झंगोरा है पूरा, तो उस वाले खेत में जाना है हमें। तो देखो दीदी तो चले गए उस रास्ते, अब मुझे भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा कैसे जाना है। इस इतनी बड़ी घास को हटा करके जाना है मुझे, ऐसे करके ये खुटरोंद टूटे कमर। तो दोस्तों ऐसे करके जाना हो रहा है, इतना बड़ा घास हो रखा है देखो। तो फाइनली मैं भी पहुंच ही गई हूँ यहाँ पे इस वाले झंगोरे वाले खेत में। अच्छा तो ये झंगोरा ही झंगोरा बोया है सारा, ही देखो। और चिड़ियों ने भी खा रखा है देखो झंगोरा, ये चिड़िया भी खाती है देखो, खा करके ऐसा रखा है देखो। ये बालियां सारी चिड़ियों ने चुग ली है। वाओ दोस्तों ये आड़ू का पेड़ है, इस पे काफी सारे आड़ू भी लगे हैं ऊपर ऊपर। ये देखो जूम करके दिखा रही हूँ, शायद हो सकता है दिख भी रहा होगा या कि नहीं। तो इस पे आड़ू लगे हुए हैं, कोशिश करूंगी एक दो आड़ू निकाल के खाऊं तो देखो क्या कुछ होता है। लगे तो हैं वैसे। दोस्तों ये पेड़ के सारे आड़ू नीचे जमीन में गिरे हुए हैं, देखो लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है और हमारे पहाड़ों में इस तरीके से बर्बाद हो रखे हैं आड़ू। और ये देखो इतनी बारिश हुई कि बारिश के कारण ये सारी धान की फसल पूरी खेत में वो बिछ चुकी है। देखो ये देखो राम, देखो कति बड़े सटी हुए हैं जीवन बर्बाद। और ये है धान का खेत हमारा वाला, जिसमें हम आए हैं धान लेने के लिए। और दीदी तो स्टार्ट हो चुकी है सबसे पहले देखो आड़ू खाने के लिए स्टार्ट हो गई। दोस्तों मैंने इतनी धान की बालियां निकाल दी हैं, देखो ये धान की बालियां निकालनी है हमने और तब इनको भूजना है, फिर इसको कूटना है ओखली में। और दीदी भी निकाल रही है ऐसे करके, देखो जो हो रखा है, मतलब जो पक करके तैयार हो गई हैं वो धान की बालियां ऐसे निकालनी है हमने देखो। और ऊपर वाले खेत में तो सारा बिस्तरा लगा हुआ है, इसमें कुछ है ठीक हो रखे हैं तो हम छांट छांट के इस प्रकार से लेके जा रहे हैं। देखो ऐसे हो रखी देखो, ये कति दाना लगे हैं पे झमझाट के गए। और ये पूरी सार में धान ही धान है, देखो अलग अलग लोगों के खेत हैं पर धान ही धान है, इनमें सब में बोया हुआ है। देखो लगभग धान पक करके तैयार हो चुका है और मैं आड़ू खा रही हूँ। तो आड़ू की हड्डी मेरे मुंह में थी तो आवाज़ कुछ अलग प्रकार की आ रही होगी। तो ये है कोतना, यहाँ की जगह के लिए कोतना बोलते हैं। और यहाँ भी 4-5 परिवार हैं जो यहाँ पे निवास करते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। हमारे गांव में एक ही जगह नहीं रहते हैं, गांव तो काफ़ी नीचे है और हम यहाँ से ऊपर जाके हमारा घर है, दिखाई नहीं दे रहा है अभी कोहरे से। पूरा देखो कोहरा छाया हुआ है, अभी थोड़ा बहुत सूर्य भगवान जी प्रकट हो गए हैं, फिर से थोड़ा कोहरा छटने भी लगा है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा। और लुआनी गाँव तो पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, भाई सामने लुआनी गाँव है वैसे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि धुंध लगी हुई है, कोहरा छाया हुआ है। तो दीदी तो लगी हुई है, मुझे कह रही होंगी वीडियो बनाने में व्यस्त हो रखी हैं। और दीदी अब इस प्रकार से बांध रही है ताकि अलग अलग ना हो जाएं बालियां और इनको भूजने में सही रहे, मतलब सुविधाजनक तरीके से ये कार्य हो जाए। तो इस प्रकार से दीदी ने 2 मुठियां बना दी हैं, एक दीदी ने एक मेरी वाली है। तो दीदी बांध रही है, थोड़ा सा और निकालते हैं फिर चलते हैं घर की ओर को। तो दोस्तों ये है आड़ू, ये इस पेड़ पे लगे हुए थे, देखो इस पेड़ पे। क्या कहानी है तो अब आड़ू खाते हैं। हमने इतना धान निकाल लिया है, इसमें रखा हुआ है सारा
एक पॉली धान। दोस्तों फाइनली हम खेत से घर की ओर जाने लग गए हैं। खेत में जो काम था हमने कर लिया, काफ़ी सारे हमने आड़ू भी खा लिए हैं और कोहरा अभी भी घनघोर छाया हुआ है सभी जगह। और ये देखो कोतना वालों के बांज के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी हरे भरे। और आजकल कोता छाया हुआ है बांज के पेड़ों से, हरियाली से, घास वास से कम दिखाई दे रहे हैं मकान भी चारों ओर, क्योंकि हरियाली छाई हुई है। तो ये देखो हमारे गांव के लोग भी आ रहे हैं नीचे छानियों से। ये लोग छानियों में रहते हैं आजकल और अभी छानियों से नीचे आ रहे हैं और हम जा रहे हैं घर की ओर। आएगा आप लोग? नमस्ते। हम बेणी आएगा आप लोग? हाँ नमस्ते। ओ दा खुद ये ना उन कंधा जान ता खुद भी नहीं लगन ता वे ओ ता तेद भी बुढ़ी जानू ने बोला खुद आल तभी तो। और दीदी पहुंच चुकी है ऊपर और गांव के लोग कह रहे हैं मैं उनकी चाचियाँ होती हूँ। वैसे एज में तो वो मैं काफ़ी बड़े हैं मुझसे, लेकिन रिश्ते में मैं उनसे बड़ी हूँ। वो मुझे नमस्ते करते हैं। तो कह रहे हैं तुम्हें गांव की काफ़ी खुद लग गई थी, क्योंकि हम अप्रैल में आए थे और फिर अगस्त में फिर आना हो गया। तो भगवान का ऐसी आशीर्वाद रहे कि हमें घर की याद भी आते रहे, घर में शुभ कार्य भी होते रहे। अच्छा लगता है, घर में भी देख रेख हो जाती है, अपने देवी देवताओं का भी स्मरण हो जाता है, अपने लोगों से मिलन भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है। और जो हमारे बच्चे हैं वो भी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने जो रीति रिवाज हैं उनको भी नहीं भूल पाते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं उन चीज़ों के भी। तो मुझे तो अच्छा लगता है गांव में आना, गांव के हिसाब से रहना, गांव में काम काज करना। तो अब चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम, थोड़ा रह गया है। और दीदी ने तो विश्राम भी कर लिया है, देखो थकान लग गई है तो बैठ गई है। देखो मैं भी चल रही हूँ। तो दोस्तों फाइनली टेंट का सामान भी घर में आ चुका है। गद्दे वगैरह, टेंट का डीजे वगैरह जो भी सामान है वो आ चुका है।